यह गांव की पंचायत का गांव में बहुत रौब था। पंचायत के फैसले के खिलाफ किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पंचायत का सरपंच नील भान बहुत तिकड़मबाज था। वो गांव के विकास के लिए आए रुपयों को बड़ी चालाकी से हजम कर जाता था। सरपंच जी, सड़क बनवाने के लिए पूरा 1 लाख रुपया है। 1 लाख। आप बोले तो बैजू ठेकेदार को बुलाऊं? 1 लाख। ऐसा कर, कल सारे पंचों और ठेकेदारों को बुलाओ। एक पेड़ के नीचे पंचायत लगी। पंचों, गांव में पक्की सड़क बनवाने के लिए रुपया आ गया है। आप लोग इस पर अपने विचार व्यक्त करो। सोचना क्या है सरपंच जी, सड़क बनवाने की बहुत आवश्यकता है। अब तो सरकार से मंजूरी और रुपया दोनों आ गया है। भाई, अगर किसी और को कुछ कहना है तो अभी बोल दो, वरना बाद में कहोगे कि पूछा नहीं। सरपंच जी, इस काम के लिए सारा प्रबंध आप देखिए। हमारी रजामंदी आपके साथ है। ठीक है, फिर सड़क बनाने का ठेका मैं इस बैजू को देता हूँ। बैजू, अरे तुम इस सड़क का सारा ब्यौरा लिखित में जमा करके काम जल्दी प्रारंभ करो भाई। सरपंच जी, सारा काम इतना सीधे सीधे हो गया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई सरपंच जी। तू देखता जा। सरपंच जी, बैजू तो गायब हो गया। 1 हफ्ते से उसका कुछ अता पता नहीं है। अब सड़क का काम। अरे पंचो, मैं क्या, कोई नहीं जानता कि बैजू अचानक कहाँ चला गया। अब सड़क कैसे बनेगी ये तो मैं भी नहीं जानता भाई। ये तो गलत है। अगर बैजू नहीं है तो सड़क नहीं बनेगी। आप किसी और को सड़क बनाने का ठेका दे दो। अरे रुपया कहाँ से आएगा? जो रकम सरकार की तरफ से आई थी वो तो बैजू लेकर गायब हो गया। अब अगर किसी और को ठेका देना है तो रुपया भी तो होना चाहिए। पर ये तो अरे भाई, परवर क्या, मैंने आप सबके साथ सलाह मशवरा करके ही बैजू को इस काम के लिए चुना था कि नहीं चुना था? अब वो रुपया लेकर चला गया तो बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? बताइए। सरपंच जी, आपने बैजू को बिना कुछ काम किए 10,000 रुपए देकर यहाँ से भगा दिया, जबकि मैं तो आपका काम हर दिन करता हूँ। अगर मुझे भी कुछ मिल जाता, मेरा मतलब मेरा भी कुछ भला हो जाए। अच्छा, अब तुझे भी लालच आ गया। बोल, कितना माल चाहिए? ज्यादा नहीं हुजूर, बस 5,000। 5,000? अरे इतनी बड़ी रकम मांगने की हैसियत है तेरी? अबे 5,000 मांगने से पहले अपनी औकात तो देख लेता। भगवान, तुमको 90,000 रखने के लिए दे दिए थे, उसमें से जरा 500 रुपए लाकर दे देना इसको। मालिक, बस 500। अरे ये भी दे रहा हूँ तो प्रसाद समझ के रख ले, समझा? एक और नोट मिल जाता तो। एक और मालिक। दे दो ना बेचारे को, देखो कितनी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, दे दो। ये नील भान बहुत चालाक आदमी है। मुझे लगता था ये सरकारी माल सब पंचों में बटेगा, पर ये तो सारा माल अकेले डकार गया। पंचायत के चुनाव भी नजदीक है, इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अगर ये अगली बार भी चुनाव जीत गया तो सारे पंच इसे ही सरपंच बनाएंगे और मेरा पत्ता फिर से साफ हो जाएगा। इस बार सरपंच किसी भी हाल में मुझे ही बनना है। हाँ। सहयोगी रास्ते से जा रहा था कि बिन्नी लाल और 2 आदमी लाठी लिए अचानक उसके सामने आ गए। उनको देखकर वो घबरा गया। देख बे, मुझे सब पता है,
नील भान ने पंचायत के रुपयों का गबन किया, समझा? तू पूरी बात बता, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता। रास्ता छोड़ो भाई, जाने दो मुझे। बिन्नी लाल ने आदमियों को इशारा किया तो एक आदमी ने सहयोगी को पकड़ा और दूसरे ने मारने के लिए लाठी उठाई तो वो चिल्लाया, अरे नहीं, अरे मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सारे रुपए सरपंच जी के पास है, उन्होंने ही बैजू को 10,000 रुपए देकर गांव से भगाया है। बिन्नी लाल और आदमी सहयोगी को लेकर थाने गए। साहब मेरा कोई कसूर नहीं है साहब, ये सब सरपंच नील भान का किया धरा है। सहयोगी ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई और उसकी रिपोर्ट लिखी। इंस्पेक्टर और हवलदार नील भान की हवेली में पहुंचे। और थानेदार जी, क्या हाल चाल है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे थाने चलो नील भान। अरे पगला गए हो क्या थानेदार? मैं इस गांव का सरपंच हूँ, सरपंच। अरे तुम्हारी सरपंच गिरी गई तेल लेने, फिलहाल थाने चलो। तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तुमने गांव के विकास के लिए आए रुपयों का गबन किया, समझे? अब चलो थाने। अरे हमारे पति को मत ले जाओ। अरे चमेली देवी, तुम बीच में ना हो तो ही अच्छा है, ये कानूनी मामला है। अरे तुम घबराओ मत, मैं अभी थोड़ी ही देर में आता हूँ। इंस्पेक्टर सरपंच को ले गया। सरपंच के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। भैया, गजब हो गया भैया, सरपंच को जो है पुलिस वहां पकड़ कर ले जा रही है। सुना है खूब रुपया खाया है, खूब डकारा है ये नील भान। हाँ, तुझे तो मैं वापस आकर देखता हूँ। गांव वालों, ये मुझे फंसाने की कोई चाल है। कुछ लोग मेरी तरक्की से चलते हैं। हाँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ दिन में वो जमानत पर रिहा हो गया। गांव की पंचायत के चुनाव की तैयारी होने लगी। नील भान, तुम यहाँ? तुम तो जेल में। जमानत मिल गई है मुझे, ये लो मेरा फार्म। इस बार का चुनाव भी मैं ही जीतूंगा। तुम ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अजी, क्यों नहीं लड़ सकता मैं? तुम पर गबन के आरोप हैं। जब तक अदालत तुम्हें बरी नहीं कर देती, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। बरी होने में तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हैं? हाँ, इसमें गलती तुम्हारी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास और भी बहुत काम है, समझे? मेरे पास आज सत्ता नहीं है तो ये चूहा भी मुझे आंखें दिखा रहा है। देख लूंगा बेटा तुझे भी। अरे भगवान, अरे ओ भगवान, इधर आओ। चमेली थाली में दिया जलाए पूरे घर को उसका धुआं देती हुई आई। हाँ जी, बोलो। अरे चमेली देवी, तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हे, अचानक मैं भगवान से चमेली देवी हो गई? ऐसी कौन सी बात हो गई जी? तुमको पता है, मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे कुछ शैतानों ने मिलकर जेल में डलवा दिया। जब तक अदालत मुझे बरी नहीं करेगी, मैं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ जी। अरे सुनो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतने सालों से गांव का सरपंच मैं था, और अगला सरपंच भी इसी घर का होगा, बता रहा हूँ। इसी घर का होगा मतलब? बिटिया का तो ब्याह हो गया, अब ये कुत्ता चुनाव लड़ेगा? पंच लोग इसको सरपंच बनाएंगे। अरे कुत्ता गया भाड़ में। तुम हो ना, तुम लड़ोगी चुनाव। अरे ये मेरी इज्जत का सवाल है। नील भान ना सही, मिसेज नील भान ही सही। अरे दारू पी ली है आपने, जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं और चुनाव सुनकर ही सर चकरा गया मेरा। अरे तुमको कुछ नहीं करना,
बस माला पहनकर हंसते हुए ऐसे बस हाथ हिलाते रहना है, नमस्कार करना है, माला पहननी है और हाथ हिलाना है। बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा, समझी? गांव में चुनाव की तैयारी होने लगी। एक और पंच बिन्नी लाल ने अपनी रैली निकाली तो दूसरी ओर नीलभान और चमेली ने। चमेली देवी, ये क्या हुआ? वाह नीलभान, खुद चुनाव नहीं लड़ सका तो बीवी को आगे कर दिया। ये चमेली एक बात तो ठीक से समझ नहीं पाती, पंच क्या खाक बनेगी है? बिन्नी लाल की रैली आगे निकल गई और चमेली को एक औरत ने माला पहनाई। भाइयों और बहनों, चमेली देवी को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। गांव के विकास का काम एक महिला ही पवित्र दिल से कर सकती है। हाँ, जैसे एक स्त्री अपने घर को संभालती है, वैसे ही चमेली देवी गांव को भी संभालेंगी। हाँ, चमेली देवी गांव की सुरक्षा के लिए जो है सीसीटीवी लगाएंगी। हाँ, सीसीटीवी? ये कौन सा टीवी है? अरे सीसीटीवी मतलब कैमरा, जिसे गांव में लगवाएंगे तो उसमें आने जाने वालों का फोटो रिकॉर्ड हो जाता है ना, जो भी कुछ गड़बड़ करेगा सब उसमें आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया चीज है, शहर में हर बड़ी छोटी जगह पर यही लगा होता है, इससे पूरी सुरक्षा रहती है, पूरी सुरक्षा। वोट दो भाई, वोट दो, चमेली देवी को वोट दो, वोट दो भाई, वोट दो, सीसीटीवी को वोट दो। सुनो जी, मेरा तो जी घबरा रहा है, मैं हार ना जाऊं। जीत गई तो बहुत काम करना पड़ेगा। अरे जीत तुम्हारी पक्की है, हाँ? तुम्हें ही जीतना है और काम की चिंता तो तुम करो ही मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ, तुम बस पंचायत के ऑफिस में आराम से बैठकर चाय पीना, चाय। हाँ पंचायत कार्यालय के बाहर एक आदमी आकर, भाइयों और बहनों, लहरिया गांव की पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। पंचों के विजेता हैं बिन्नी लाल, विजय देव, काशीराम नारायण और चमेली देवी। मेरा सभी पंचों से निवेदन है कि वो आपसी सलाह से किसी एक को सरपंच की जिम्मेदारी सौंपकर हमें सूचित करें। धन्यवाद। पेड़ के नीचे पंचायत लगी। पंचों, सरपंच के लिए मैं खुद का नाम देता हूँ, मैं सरपंच के लायक हूँ, ये सब आप जानते ही हैं। मेरे हिसाब से तो सरपंच चमेली देवी होनी चाहिए, ये बहुत समझदार महिला है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। चमेली देवी को सरपंच बना दिया गया। पंच जी, कल रात को उस नीलभान ने आपको छोड़ के सब पंचों को अपने घर दावत पे बुलाया था। तभी मैं सोचूं, ये सारे पंच कल तक तो मेरे साथ खड़े थे, अचानक बदल कैसे गए हैं? नीलभान बहुत चालाक आदमी है, बता रहा हूं। चमेली देवी पंचायत कार्यालय में बैठी चाय पी रही थी। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे तुम मुझको कह रहे हो या इन्हें? बोलो, क्या खबर है? गांव में सब लोग बातें बना रहे सरपंच जी, ये चमेली देवी तो बहुत चालू निकली है, वोट मांगने आई और कह रही थी कि गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाएगी। इतने दिन हो गए अभी तक न लगवाया, बस बैठकर चाय पीती रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, गांव वाले कह रहे हैं, गांव वाले। सीसीटीवी, चलो लगवाते हैं सीसीटीवी। सुनो गांव वालों, सीसीटीवी कैमरा आ गया है। अब आप लोग ही बताओ कि इसे कहां लगवाना है। देखिए, ऐसी जगह चुनिए जो पूरे गांव के मतबल की हो, जहां सुरक्षा की जरूरत है। सरपंच जी, मेरे खेत पे लगवा दो, वहाँ गाय बच्चा खूब आती है, मैं खेत में खास चल जाती हूँ, वहाँ लगवा दो, वहाँ सुरक्षा की जरूरत है। नीलभान को देखकर, तुम चुप करो, मेरे घर के बाहर लगवा दो।
अरे रे सीसीटीवी एक ही है, ऐसी एक जगह बताइए जहाँ सुरक्षा की बहुत जरूरत है। हाँ तो फिर पुराने वाले पीपल के पेड़ पे लगवा दो। जाने लोग वहाँ क्या क्या रख जाते हैं भाई, है? कभी भगवान की मूर्ति, कभी नींबू, कभी मिर्ची, पता नहीं क्या क्या। हाँ हाँ सरपंच जी, वहीं लगवा दो। हाँ वहीं लगवा दो फिर। हाँ और क्या। पीपल के पेड़ के पास दूसरे पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लग गया। अरे अरे सरपंच जी, हमारी घंटी गायब हो गई है। जरा सीसीटीवी में देखकर बताइए कि कौन मूर्ख ले गया। अरे क्या बात है, जरा ठीक से बताओ। मैं पीपल की आरती करके थाली नीचे रखकर परिक्रमा करने लगा, फिर देखा तो थाली से घंटी गायब। पहले वहां एक आदमी ने पेड़ पर सिक्का चढ़ाया। उसने यहाँ वहां देखा और वो सिक्का उठा लिया। फिर पूजा की। जब उसने परिक्रमा लगाई तो एक बच्चा चुपके से घंटी उठाकर ले गया। पंडित जी चोरी। चोरी? चोरी नहीं, ये तो अब वो पैसे तो चढ़ाए हुए थे, मैंने ले लिए। और ये माधव का लड़का है, ये मेरी घंटी ले गया। बच्चू रुक, अभी बताता हूँ। अगली सुबह कार्यालय में। सरपंच जी, गांव के विकास का रुपया आया है ना, कुओं की मरम्मत करवानी थी तो 3,000 रुपए चाहिए। 3,000 रुपये? अभी चमेली देवी ने हिसाब नहीं लगाया है, पूरे 50,000 का हिसाब लगाना है। रुपया कहाँ कितना लगाना है, कल तक सब हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि आप कल आना। 50,000? दोपहर में नारायण वहां आया। पंच जी, हम लोग किसी आवश्यक काम से कहीं जा रहे हैं, शाम तक आएंगे, तब तक आप ये सब संभालिए। सब चले गए। नारायण अकेला था। तभी किसान भागता हुआ वहां आया। पंच जी जरा सीसीटीवी दिखा दो। क्या हुआ? अरे पिपलिया पेड़ के पास ही मेरा आम का पेड़ है। सुबह सब आम गिना था, पूरे 30 आम थे, अभी 25 ही हैं। जरा देखकर बताइए कौन साला ले गया। अरे तुम्हारे यही सब काम करने के लिए मैं बैठा हूँ, हैं? चलो भागो भागो यहाँ से भी, वरना अजीब लोग हैं। सीसीटीवी को पीपल की रखवाली के लिए लगवाए हैं। इतनी चोरी चकारी होती रहती है गांव में, हैं? उसकी किसी को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। शाम को नील भान आ गया। भाई मैं तो एक ही दिन में बाज आ गया इससे। अगर आप लोग अभी ना आए होते ना तो सच्ची में सब छोड़कर भाग जाता। अब आप ही लोग संभालिए। बेटा देख, बाहर कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये ले और चुपचाप खिसक जा यहाँ से। उसके जाने के बाद नीलभान ने दरवाजा बंद किया और अलमारी में से रुपयों का डब्बा निकाला। सुबह पंचायत कार्यालय में शोर हो गया। अरे चोरी हो गई, पंचायत के ऑफिस में। अरे किसी ने पूरे 50,000 रुपए चुरा लिए।